गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, राम राम सा, खमा गणिसा। तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। दोस्तों 1857 की क्रांति के प्रभाव क्या रहे, उसके कारण क्या रहे और ये क्रांति का विद्रोह है जो कहाँ से हुआ, तो इस सब की जानकारी आज हम जो विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि हमने जो इतिहास को पढ़ा दोस्तों, इतिहास को अपने विस्तार से पढ़ा, उसी प्रकार हम आज भी है जो 1857 की क्रांति के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बता दूं 1857 की क्रांति के अपने दो पार्ट बनेंगे, जो कि ये है जो पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड भी जरूर देख लेना, ठीक है। जब भी ये अपने जो पार्ट फर्स्ट पढ़ने के बाद पार्ट सेकंड भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो अच्छा दोस्तों, यहाँ पर बात करें अपन सबसे पहले, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख जो कारण रहे, संध्या रही, प्रभाव रहे, सैनिक विद्रोह रहे, ठीक है। और सहायक संध्या सबसे पहले अपन देख लेते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे पहले अपन बात करें तो प्रभुत्व जो रहा उसका, देखिए अंग्रेजी सरकार का जो प्रभुत्व रहा, जैसे अधिकार की स्थापना रही, वो किस प्रकार रही, देखिए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना के कारण, दोस्तों अगर देखें तो कारण पहला मैं यहां पर लिख देता हूं, केंद्रीयकृत सत्ता का अभाव। केंद्रीयकृत सत्ता का अभाव। कारण दूसरा लिख लीजिए दोस्तों, ध्यान रखिए, ये आप जरूर है जो याद रखेंगे, मैंने नोट्स में ये ऐड नहीं किए, ठीक है। मराठा आक्रमणों का प्रभाव, ठीक है। मराठा आक्रमणों से बचने के लिए जो राजाओं ने, देसी राजाओं ने यहां पर संधि की ब्रिटिश सरकार से, ठीक है। और तीसरा कारण जो था पिंडारियों का आक्रमण, पिंडारियों का भी आक्रमण होने लगा था, लूटमार चलने लगी थी, तो इसलिए है जो पिंडारियों के आक्रमण से सुरक्षा हेतु है जो अंग्रेजों से इन्होंने, राजाओं ने संधि की, ठीक है। अब है जो भारत में अंग्रेजी शक्ति की स्थापना, विस्तार, भारत में अंग्रेजी शक्ति का विस्तार समझ लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मुख्य जो चार प्रभाव रहे, स्थापना के जो कारण रहे, किसके, ब्रिटिश सरकार की स्थापना के चार कारण रहे, ये आप जरूर रीड करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अपन है जो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये नोट्स के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं हर रोज की भांति, ठीक है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं सहायक संधि के बारे में, ठीक है। देखिए सहायक संधि जो है ये किस प्रकार हुई, सहायक संधियां तीन प्रकार की हुई थी, दो तीन प्रकार की हुई थी, ठीक है। देखिए दोस्तों सहायक संधि गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 के बीच में ये रहे थे, इनका कार्यकाल रहा था गवर्नर के रूप में, ठीक है, द्वारा प्रारंभ की गई संधि नीति जो कि देसी राज्यों की आंतरिक सुरक्षा व विदेश नीति का उत्तरदायित्व अंग्रेजों पर था, लेकिन जिसका खर्च जो होता था, खर्च जो था वो राज्य को स्वयं को उठाना पड़ता था। तो दोस्तों ये हो गया सहायक संधि के बारे में, ठीक है। सहायक संधि के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो इसकी है जो शुरुआत किसने की, इस संधि की शुरुआत दोस्तों जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई। कब, इनके काल में 1798 से 1805 के मध्य, ठीक है। और इनके द्वारा प्रारंभ की गई ये संधि जो नीति थी, ये देसी राज्यों की आंतरिक सुरक्षा व विदेश नीति का उत्तरदायित्व तो अंग्रेजों पर था, लेकिन खर्च जो था ये उसी देसी राज्य का था, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस नीति को, इस संधि नीति को अपनाने वाला जो पहला जो राज्य था, जो कि कौन था, भरतपुर था। और राजस्थान में सर्वप्रथम जो भरतपुर राज्य था, और भरतपुर ने 29 सितंबर 1803 में, देखिए दोस्तों 1803 में है जो, बिल्कुल ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन्होंने वेलेस्ली और रणजीत सिंह के बीच में संधि हुई। रणजीत सिंह, अपने दोस्तों भरतपुर का इतिहास पढ़ा, उस समय अपने रणजीत सिंह के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इन्होंने जो पहले जो संधि की उसकी शर्त नहीं रखी थी, और मराठा को है जो इन्होंने शरण भी दे दी थी, युद्ध भी हुआ था, जिसके बाद है जो 10,000 की सेना के बाद, उनकी सेना के घेराव के बाद भी है जो भरतपुर लोहागढ़ दुर्ग को अंग्रेज सेना नहीं जीत सकी थी। तो दोस्तों ये अपन ने पूरा एक बार जरूर पढ़ लिया है, ठीक है। आप एक बार भरतपुर का इतिहास जरूर पढ़ लेना, भरतपुर के इतिहास के बारे में, ओके, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आक्रमण संधि के हिसाब से या रक्षात्मक संधि के हिसाब से सर्वप्रथम जो है अलवर ने की यहाँ पर संधि, और ये कब की, ये 14 नवंबर 1803 में। दोस्तों अगर सामान्य रूप से यदि पूछा जाए तो आपको ये करना है भरतपुर, ठीक है।
और दोस्तों आक्रमण और रक्षात्मक रूप में जिन्होंने संधि की वो था अलवर राज्य, और अलवर राज्य 14 नवंबर 1803 में इसके द्वारा की गई। दोस्तों राजा बख्तावर सिंह वह उस समय जो थे इसके शासक थे अलवर के। कौन? राजा बख्तावर सिंह अलवर के उस समय शासक थे। ये ऐड भी मैंने यहाँ पर तथ्य किए ताकि आपको याद रहे, ध्यान रहे। दोस्तों एक और जो संधि हुई थी उसका जो एक तो अपन ने देख ली सहायक संधि, अब ये देखते हैं अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। इसके बारे में दोस्तों बात करें तो ये संधि जो है सर्वप्रथम किसने की थी? ये करौली ने 15 नवंबर 1817 को की थी, जो कि संक्षिप्त बहुत ही छोटे तरीके से की थी, पूर्ण रूप से इन्होंने संधि नहीं की थी, और करौली ने 15 नवंबर 1817 को की थी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए विस्तृत और व्यापक रूप से जो ये संधि कोटा प्रशासक जो कौन थे? झाला जालिम सिंह, पता है ना झाला जालिम सिंह के बारे में अपन ने पढ़ा था, जो कि दोस्तों जो भटवाड़ा का युद्ध हुआ था। ठीक है, और उस देखिए उसके बाद जो इन्होंने 1817 को संधि कर ली थी, 26 दिसंबर 1817 को, ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज जो आपको इस संधि के बारे में याद रखना है कि ये संधि जो अधीनस्थ पार्थक्य की जो संधि हुई 1817 में हुई थी, और ये जो संधि हुई थी 1803 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, कौन सी? सहायक संधि 1803 में हुई थी। ये है जो आपको नवंबर दिसंबर जरूर ध्यान में रखने होंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें तो 1818 के अंत में सभी रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। ये वाली संधि जो है ये 1818 के अंत तक है जो सभी ने कर ली थी, मात्र सिरोही को छोड़कर। ठीक है, और यह संधियां कराने में चार्ल्स मैटकॉप व कर्नल जेम्स टॉड की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इसमें। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बस याद रखनी है। दोस्तों अब देखिए विलय नीति के बारे में। देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनना है, आपको पढ़ना है। यहाँ पर ये नोट्स के आधार पर मैं लेकर आ रहा हूँ ताकि अपने जो अपना इतिहास जो भी अपने जिस प्रकार जल्दी में पढ़ा, जैसे कि दोस्तों अपना इतिहास अपने बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ा लेकिन जल्दी भी पढ़ा, अपना सिलेबस कंप्लीट हो, उम्मीद ऐसी ही करता हूँ, आशा ऐसी ही करता हूँ। और दोस्तों उसके बाद अपना रिवीजन भी हो ताकि अच्छे से अपना सिलेबस कवर हो जाए। इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए नोट्स लेकर आता हूँ, नहीं तो है जो बोर्ड पर भी लेकर आ सकता हूँ। बट दोस्तों बोर्ड में जो आई थिंक लगभग अपन जैसे जिस प्रकार अपन इसमें एक क्लास में अपन 4 पेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यदि बोर्ड पर लाते तो दोस्तों 2 से ज़्यादा पेज नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज है जो आप जरूर है जो नोट करिएगा ताकि अपने जो अपना सिलेबस है जो जल्दी कवर करें और रिवीजन भी जल्दी से कवर करें। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आता है और आपको नोट्स देने के बाद आप जो इसका रिवीजन भी कर पाते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों विलय नीति के बारे में बात करें तो सन 1848 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रारंभ की गई। अब देखिए विलय की नीति है जो ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई? 1848 में की गई। भारत के जो तत्कालीन जो थे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, और इनके द्वारा प्रारंभ की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो किसी राजा के निसंतान मरे जाने के बाद उसकी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दी जाती थी। ये जो थी ये संधि इस प्रकार से थी दोस्तों। ठीक है, इस संधि में ये प्रावधान भी रखा गया था कि किसी राजा के निसंतान मतलब उस राजा के संतान न और वो है जो उसका निधन हो जाए तो उसकी रियासत जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दी जाती थी। ओके, इस तहत सर्वप्रथम 1848 में सतारा, ठीक है, और फिर 1856 में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। ये विलय की नीति दोस्तों अपनाई गई थी, जिसमें जो ये चीज आप नॉर्मली ध्यान रखेंगे कि विलय की नीति है जो डलहौजी द्वारा प्रारंभ की गई थी, लेकिन आप ये चीज ध्यान रखेंगे या नहीं ये मायने नहीं रखेंगे क्योंकि ये अपना राजस्थान जी के नहीं है। चलिए तो दोस्तों देखिए अपन देखें 1857 के समय राजपूताना में नियुक्त जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन कौन थे? 1857 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और 1857 में कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर बर्टन। दोस्तों यहां से ध्यान रखेंगे क्योंकि अपन अब आगे है जो विस्तार से पढ़ने वाले, मतलब कि हर एक छावनी के बारे में पढ़ेंगे। ये दोस्तों छावनियां थी जो, ठीक है, जैसे कि कोटा छावनी, जोधपुर छावनी, भरतपुर छावनी, ये जो छावनियां थी, ठीक है, इस सभी के जो थे ये मेजर मानो या एजेंट जो थे पॉलिटिकल एजेंट, ये है जो अपने आगे अब है जो अपन विस्तार से पढ़ेंगे उस समय जरूर काम आने वाले, याद रखिएगा। ठीक है, कोटा के जो थे मेजर बटन थे, तो जोधपुर के मोक मैसन थे दोस्तों। ठीक है, इन सभी की है जो बिल्कुल हत्या हुई थी कहाँ पर? 1857 क्रांति में। भरतपुर में सॉरीसन था दोस्तों। ठीक है, और जयपुर में जो था विलियम ईडन, ठीक है, विलियम ईडन था।
तो दोस्तों ये यहाँ पर है जो मॉरिसन है दोस्तों, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर मॉरिसन है। मॉरिसन था भरतपुर का, जयपुर का विलियम ईडन और उदयपुर का कैप्टन चावर्स। उदयपुर मतलब कि मेवाड़ का, ठीक है, मेवाड़ का कैप्टन चावर्स था। तो सिरोही का जो था जेडी हॉल था सिरोही का, ठीक है। अच्छा दोस्तों आगे अपन देखें तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट जो इस पेज के अंदर जो है ना, ये तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। क्लास यदि लंबी भी हो जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तथ्य 1857 की क्रांति से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं दोस्तों। ये जो 1857 की क्रांति ज्यादा लंबी नहीं है, यदि अपन को भारत की पूछे जाए तो भी दोस्तों अपन को पढ़नी होती है। तो राजस्थान की है, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है दोस्तों। इस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कॉनी कैनिंग थे, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों, ठीक है। राजस्थान के एजीजी जो थे राजस्थान के दोस्तों, अलग अलग हर जगह, जैसे कि अलग अलग मद्रास में अलग थे, बंगाल में अलग थे, राजस्थान में अलग थे। तो इसी प्रकार राजस्थान में जो एजीजी थे ये थे जॉर्ज पैट्रिक्स, ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक्स लॉरेंस थे। कौन? जॉर्ज पैट्रिक्स लॉरेंस थे दोस्तों। ये याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है ऐसा। और दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर थे, और इन्होंने जो जंग लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप इसे, जो अंतिम मुगल सम्राट जो थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी वो थे बहादुर शाह जफर, ठीक है दोस्तों। और 1857 की क्रांति के बारे में अपन बात करते हुए देखें तो कितनी सावनियां थी, तो दोस्तों कुल 6 सावनियां थी, ठीक है। अब ये कौन कौन सी थी ये जानकारी देख लेते हैं। पहला तो अपन देख लेते हैं ब्यावर के बारे में दोस्तों। ब्यावर जो थी ये अजमेर में थी और अभी भी है। नसीराबाद दोस्तों अलवर में थी, ठीक है। और नीमच जो दोस्तों मध्य प्रदेश की थी, और ये जो थी नीमच मेवाड़ के नज़दीक लगने के कारण है जो यहाँ का जो साम्राज्य कहो या फिर विस्तार कहो वो है जो मेवाड़ ही संभाला करता था, मेवाड़ के अधीन है जो दे दिया गया था। इसीलिए जो है मेवाड़ है जो यहाँ पर मेवाड़ से ही है जो मेवाड़ की सेना, देखिए दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो मेवाड़ की सेना थी इन्होंने जो अंग्रेजों का साथ दिया था जब नीमच पर है जो विद्रोह हो गया था, ठीक है। नीमच के क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर लिया था, ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे, आगे अपन अवश्य पढ़ेंगे दोस्तों। एरुनपुरा जो है ये पाली, देवली, टोंक, खेरवाड़ा, उदयपुर। अब दोस्तों आपको ध्यान कौन से रखने हैं, बस देखिए ब्यावर, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली और खेरवाड़ा याद करने दोस्तों। इसके लिए कोई है जो आपको ट्रिक भी ध्यान में नहीं रखनी है, बस ब्यावर है, नसीराबाद है, नीमच है और एरिनपुरा है, और कौन सी देवली है और खेरवाड़ा है। चलिए आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे अपन देखें तो ये आता है जिनमें खेरवाड़ा और ब्यावर की सावनियों ने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल दोस्तों भाग नहीं लिया था, ठीक है। किसने? ब्यावर और खेरवाड़ा ने, दोनों ने जो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था इस विद्रोह में दोस्तों, क्रांति में, ओके। और अजमेर मेरवाड़ का प्रशासन जो था ये कमिश्नर कर्नल डिंगसन द्वारा संचालित था दोस्तों। किसका? अजमेर और मेरवाड़ का प्रशासन, ठीक है। और एजीजी पैट्रिक जो लॉरेंस थे इसका मुख्यालय जो था माउंट आबू था दोस्तों। इससे पहले इसका मुख्यालय हुआ करता था अजमेर में, ठीक है दोस्तों, अजमेर में हुआ करता था। अजमेर को बदल कर है जो माउंट आबू में करवा दिया था पैट्रिक लॉरेंस के समय, ठीक है दोस्तों, ये भी जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों 1857 की क्रांति का अपन एक ही कारण देखेंगे, तत्कालिक कारण, ओनली एक कारण देखेंगे दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तत्कालिक जो कारण हुआ था इसके बारे में कई बार पूछा गया दोस्तों। ज्यादा कारण नहीं, अपन एक ही कारण देखेंगे दोस्तों। और एनफील्ड राइफलों में चर्बी लगे कारतूसों के कारण है जो ये है जो भावनाओं को, सैनिकों के भावनाओं को आगाह पहुंचा और है जो ये हो गया था। ये मतलब तत्कालीन कारण मुख्य रूप से रहा था। अगर दोस्तों विस्तार से आपको बात करें तो देखिए पूरे देश में 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन जो मूल कारण रहा था पूरे देश का, ठीक है। तो एनफील्ड जो राइफल थी वो जो दोस्तों जो चलती थी चिकना पदार्थ उसमें से निकलता था जब वो चलती थी, तो दोस्तों कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था और उसमें चिकना पदार्थ निकलता था। इस चिकने पदार्थ के बारे में मतलब हिंदुओं में क्या भ्रांति थी कि यह जो गाय की चर्बी है, तो मुसलमानों में जो इसकी ये भ्रांति थी कि यह जो इसमें सुअर की चर्बी है, ठीक है। तो ये जो इस भ्रांति के कारण
इस भ्रांति और इस भावनाओं से आहत होने के कारण क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया और तत्कालीन कारण भी यही रहा था दोस्तों। ठीक है, अब आपको शॉर्ट में क्या ध्यान रखना है कि एनफील्ड राइफल में चर्बी लगे कारतूतों में प्रयोग के कारण है जो तत्कालीन कारण रहा था ये, और इसी कारण है जो ये 1857 की क्रांति का विद्रोह शुरू हुआ था दोस्तों। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ जो है कहां से, 10 मई 1857 को हुआ। कब? 10 मई 1857 को हुआ दोस्तों। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और दोस्तों कहां से, मेरठ छावनी से। मेरठ छावनी से दोस्तों आए सैनिकों ने जो राजस्थान में भी नसीराबाद से शुरू कर दी। ठीक है, इन्हीं सैनिकों ने नसीराबाद में जो दोस्तों क्रांति की शुरुआत की थी। अब ये अपन आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, अजमेर राजपूताना की प्रशासनिक राजधानी जो थी, अजमेर जो थी राजपूताना की प्रशासनिक राजधानी थी, और अंग्रेजों का खजाना और शास्त्रागार भी अजमेर में ही था। ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये जो अपन देख रहे हैं, ये अपन ने देखा 10 मई 1857, ये मेरठ छावनी दोस्तों पूरे भारत का पूछा है कि संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, मेरठ छावनी से हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए तो दोस्तों आगे अपन देखें तो आगे क्या आता है, आगे आता है दोस्तों मिस्टर लॉकेट। मिस्टर लॉकेट को राजस्थान का प्रथम एजीजी नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम एजीजी है जो किसे नियुक्त किया गया, तो दोस्तों मिस्टर जो है मेजर या मिस्टर लॉकेट को किया गया। और दोस्तों इसका जो कार्यालय रहा था ये अजमेर रहा था। ये मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया कि पहले जो अजमेर था, ठीक है, एजीजी का जो कार्यालय पहले अजमेर हुआ करता था, उसके बाद है जो माउंट आबू में कर दिया। और माउंट आबू में कब किया, जब लॉरेंस बना था एजीजी। ठीक है, और दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह जो था वो कौन सा था, कमल व रोटी, मतलब कि रोटी मतलब चपाती, कमल और चपाती को चुना गया था। तो दोस्तों ये चीज भी है जो इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और दोस्तों देखिए अपन ने जो मेरठ की बात की है, मेरठ कहां से है, मेरठ का तो सभी को पता है ना, यूपी है जो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मेरठ छावनी कहां पर थी, उत्तर प्रदेश में थी दोस्तों। अच्छा तो दोस्तों देखिए क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से, अजमेर से हुई थी, ये चीज भी सभी को पता है। और तथा क्रांति का अंत है जो सीकर में हुआ दोस्तों, ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। क्रांति का अंत है जो कहां पर, सीकर में, और शुरुआत है जो नसीराबाद में होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये चीज भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत में एनफील्ड राइफल जब आई थी, इससे पहले जो कौन सी यूज ली जाती थी, ब्राउन बेस राइफल यूज में ली जाती थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है राजस्थान में कहां से होता है, ये अपन अब है जो देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब देखिए दोस्तों 1857 की क्रांति राजस्थान में कहां से प्रारंभ होती है, नसीराबाद से, ये अपन ने देख लिया है। अब देखिए कब होती है, 28 मई 1857 को होती है दोस्तों। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से हुआ। और नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने अपने ऊपर अविश्वास के कारण अविश्वास क्या किया कि हमें जो अजमेर से हटा दिया गया है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना, ज्यादा लंबी चौड़ी गाथा आपको ध्यान में नहीं रखनी है, लंबा चौड़ा तथ्य आपके लिए नहीं है। बस इतना, अविश्वास के कारण इन्होंने जो किसने, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने यहाँ पर विद्रोह कर लिया नसीराबाद में। और दोस्तों विद्रोह किया, और विद्रोह का है जो इस विद्रोह में किसने साथ दिया, इनका 30वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री ने इनका साथ दिया। और दोस्तों देखिए और है जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, और देखिए दोस्तों ये चीज भी ध्यान रखेंगे इसके साथ साथ में कि है जो यहाँ पर जो तोपखाने में जो सैनिक छावनी थी उसको है जो अपनी ओर मिला लिया गया। ठीक है, और तोपखाने पर अधिकार भी कर लिया था। ठीक है, ये भी जरूर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए इसी विद्रोह में न्यूबरी और के वेनी और स्पोर्टिसवुड की हत्या की गई दोस्तों। ठीक है, और इन तीनों की हत्या के बाद है जो ये सैनिक है जो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट तो है न्यूबरी। ठीक है, न्यूबरी आपको ध्यान में रखना ही रखना है। और उसके साथ साथ के वेनी और स्पोर्टिसवुड का भी हत्या की गई थी, ये जो अंग्रेजी अफसर थे। तो दोस्तों ये चीजें जरूर ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आगे अपन बात करें तो 18 जून को दिल्ली में अंग्रेजी सेना पर अधिकार किया।
कब? 18 जून को दिल्ली में अंग्रेजी सेना पर अधिकार किया। और कहां पर? दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, और सैनिक, यही सैनिक जो कि है जो नसीराबाद से होते हुए गए थे दोस्तों। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। और अंग्रेजी अधिकार वॉल्टर व हीथकोर्ट ने मेवाड़ की सैनिक सहायता से इनका जो पीछा भी किया, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। दोस्तों किस किस ने? अंग्रेज अधिकारी जो वाल्टर और हीथकोर्ट ने मेवाड़ की सैनिक सहायता से, लेकिन इनको है जो इन्होंने पीछा तो किया परंतु असफल रहे। और दोस्तों इंपॉर्टेंट तथ्य है कि नसीराबाद छावनी को लूटने वाला जो राजपूत सरदार था वो कौन था? वो था डूंगर सिंह। ठीक है दोस्तों, ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम बात करें ब्यावर छावनी के बारे में, तो दोस्तों बिल्कुल है जो बहुत ही कुछ इनका योगदान रहा ही नहीं था। यहाँ पर मेर जाति की टुकड़ी थी, लेकिन इन्होंने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ और कौन थी? जो कि खेरवाड़ थी, उन्होंने भी यहाँ पर भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों अगर हम नीमच छावनी के बारे में बात करें, नसीराबाद छावनी कंप्लीट हो गई दोस्तों अपनी। अब अपन है जो नीमच छावनी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नीमच छावनी के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों 3 जून 1857 को नीमच में सैनिकों ने हीर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। और इसके साथ जो और थे अली बेग थे दोस्तों। ठीक है, कौन? अली बेग, वो भी है जो मुख्य क्रांतिकारी रूप में इनके साथ में थे। इसके बारे में भी अपन अब बात कर लेंगे दोस्तों। 5 जून 1857 को देवली व आगरा होते हुए दिल्ली के लिए जो ये विद्रोह करते हुए जो कूच कर गए। ठीक है दोस्तों, ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे। नीमच छावनी है जो 3 जून 1857 को नीमच में है जो हीर सिंह के नेतृत्व में नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कब? 3 जून 1857 को। दोस्तों कई बार एग्जाम में डेट के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो नीमच छावनी जो है, इस छावनी में विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को हुआ। ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों देखिए, जब इन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया तो यहाँ पर है जो पीछा भी किया गया। अब किसके द्वारा? देखिए, कैप्टन सावर्स के नेतृत्व में तो मेवाड़ की सेना के रूप में इनका साथ है जो मेवाड़, जो सावर्स ने नेतृत्व किया किसका? मेवाड़ की सेना का। और कैप्टन हार्ड केसल व लेफ्टिनेंट वाल्टर के नेतृत्व में जोधपुर की सेनाओं ने इनका क्रांतिकारियों का पीछा भी किया। तो दोस्तों इन दोनों ने नेतृत्व किसका किया? जोधपुर की सेनाओं का नेतृत्व किया और पीछा भी किया क्रांतिकारियों का। लेकिन है जो क्रांतिकारी है जो इनके पकड़ में नहीं आ सके, ये असमर्थ रहे। और दोस्तों डूंगला नामक जो स्थान है, इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डूंगला नामक जो स्थान है ये चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। ठीक है, अभी है जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और दोस्तों नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अफसर व परिवारजनों को बंधक बना लिया। अब यहाँ पर बंधक बना लिया जाता किसके द्वारा? क्रांतिकारियों द्वारा। यही क्रांतिकारी जो यहाँ से भागे थे, इनसे छूटकर भागे थे, मतलब कि इनके आगे भागे थे, वो 40 क्रांतिकारियों ने मिलकर है जो यहाँ पर इसे बंधक बना लिया। ठीक है, किसको? अफसरों को और उसके परिवार को। तो दोस्तों मेजर सावर्स के नेतृत्व में मेवाड़ की सहायता से छुड़ाए तो गए। ठीक है, इनको है जो उदयपुर भी पहुंचाए गए। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये उदयपुर पहुंचाए गए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, एक बार ये चीज जरूर है जो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। डूंगला जो गांव है, यहाँ पर डूंगला गांव में इन्होंने क्रांतिकारियों ने इन जो अंग्रेज अफसरों को है जो कैदी बनाया था। कहां पर बनाया था? रूंगा राम के घर बनाया था। ठीक है, कहां पर? रूंगा राम के घर बनाया था कैदी। ठीक है, और यहां से है जो सावर्स ने मेवाड़ के राजा की सहायता से, स्वरूप सिंह की सहायता से जो छुड़ा तो लिए गए। तो दोस्तों इनको छुड़ाने के बाद है जो कहां पर? उदयपुर ले जाए गए। और उदयपुर में कहां पर दोस्तों? यही उदयपुर जहां पर स्वरूप सिंह का शासन था, उस समय स्वरूप सिंह ने इनकी सहायता भी की। तो दोस्तों उदयपुर में कहां पर? पिसुला झील के जग मंदिर में इनको है जो शरण दी। अफसरों को है जो शरण कहां पर दी? जग मंदिर में शरण दी। ठीक है, तो दोस्तों ये चरणीय स्थली कहा जाता है इसे। राजस्थान की चरण स्थली यदि कहा जाए तो दोस्तों ये पिसोला झील का जग मंदिर कहा जाता है, जिसमें मुगल शासक ने भी यहाँ पर शरण ली थी। दोस्तों आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था कि शाहजहां ने यहाँ पर शरण ली थी। अपन ने ये पढ़ा था दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जग मंदिर में शाहजहां ने भी यहाँ पर शरण ली थी। तो दोस्तों आगे हम देखें तो मेवाड़ का पॉलिटिकल उस समय एजेंट कौन था? मेजर सावर्स था दोस्तों।
ठीक है। और नीमच छावनी विद्रोह के क्रांतिकारी मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेकर सिद्ध कर दिया था कि वह अंग्रेजों का साथ है जो नहीं देंगे। तो इन्होंने ये भी सिद्ध किया था दोस्तों, जरूर है जो आपको याद रखना है। और इन्होंने ये भी कहा था कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। तो अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, तो क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय भी अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। तो दोस्तों ये वर्ड जो कहते हैं मोहम्मद अली बेग ने, ये भी क्रांतिकारी हुए थे और इन्होंने जो इस छावनी में इन्होंने भी है जो अपना योगदान दिया था। चलिए दोस्तों आगे अपन देखें तो आगे यहाँ पर देखें तो सावर्स व कोटा एजेंट बर्टन ने 6 जून 1857 को वापस नीमच पर अधिकार कर लिया था। कब दोस्तों? 6 जून को कर लिया था। यह चीज जरूर ध्यान रखेंगे, चावर्स और कोटा एजेंट बर्टन के द्वारा। ओके, अब दोस्तों अपन थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं भरतपुर के बारे में। भरतपुर देखिए 31 मई 1857 को, ठीक है, भरतपुर की सेना ने 31 मई 1857 को विद्रोह कर दिया और परिणाम स्वरूप पॉलिटिकल एजेंट जो था मॉरिसन, और मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर यहां से भागना पड़ा था। और भागा कहां पर? आगरा के लिए, और आगरा चला गया था दोस्तों। और यहां पर अगर देखें तो यहां का शासक जो था जसवंत सिंह नाबालिग था, इसीलिए जो इसका यहां पर जो शासन था किसका? पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन का था। लेकिन यहां पर है जो गुर्जरों और मेवों द्वारा है जो विद्रोह कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये चीज है जो जरूर ध्यान रखेंगे। नाबालिग था जसवंत सिंह, इस कारण है जो ये पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन का यहाँ पर अधिकार था, और गुर्जर और मेवों द्वारा है जो विद्रोह किया गया 31 मई 1857 को। और दोस्तों एरिनपुरा के बारे में अगर हम बात करें तो एरिनपुरा छावनी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और बाकी आगे का दोस्तों अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, एरिनपुरा दोस्तों 21 अगस्त 1857 में यहाँ पर विद्रोह हुआ प्रारंभ। एरिनपुरा में दोस्तों अपन ने पहले पढ़ा नसीराबाद, उसके बाद नीमच, उसके बाद है जो अब आ गया है एरिनपुरा। और दोस्तों भरतपुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख ली है। ब्यावर में हुआ ही नहीं था बिल्कुल विद्रोह। तो दोस्तों अपना है जो क्रांति बिल्कुल है जो 2 पार्ट में अवश्य कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा पार्ट थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन अपन कंप्लीट जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह हुआ। कब? 21 अगस्त 1857 को। 21 अगस्त 1857 को। पहले यह छावनी मारवाड़ रियासत में थी दोस्तों, और 21 अगस्त को छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह किया। अगर पूछा जाए तो किस सैनिकों ने? पूर्वीय सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह किया। तो दोस्तों आउआ का विद्रोह के बारे में अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आउआ का विद्रोह थोड़ा है जो लंबा है, जो कि है जो ये जो मारवाड़ का है जो सर्वप्रमुख केंद्र रहा था, खुशाल सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह हुआ था। बिथोड़ा नामक स्थान पर है जो काफी लंबा विद्रोह चला था। तो दोस्तों ये अपन सेकंड पार्ट में जरूर पढ़ लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और बिल्कुल दोस्तों पार्ट फर्स्ट था ये। और दोस्तों रीजनिंग की क्लास आज जो नहीं लग पाई, सर आप बिजी थे, इसलिए BL सर बिल्कुल बिजी थे दोस्तों। ठीक है, तो आपके लिए जो बिल्कुल रीजनिंग की क्लास है जो कल सुबह अपलोड कर दी जाएगी। कब? कल सुबह बिल्कुल दोस्तों तैयार रहेंगे। रीजनिंग की क्लास आ जाएगी 9 बजे। और आज शाम को अपन पढ़ेंगे प्रश्नोत्तरी दोस्तों, और जीके की प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे, जो कि अपन ने अलवर का, भरतपुर का, और किसका? जैसलमेर का, करौली का, कोटा का, जो भी अपन ने इतिहास पढ़ा है उसकी PDF दोस्तों आज इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आपको 10-11 बजे के बीच में मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी बने रहे आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ, और आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपने टारगेट को फाइट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।